ध्यान रखो, ब्रह्मांड में सिर्फ 1G होता है और तुम लोग उसे भूलकर कभी 2G कभी 3G के चक्कर में पड़े रहे और उससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा, तो अब 4G 5G के लपेटे में आ गए। आशुतोष राणा जी द्वारा लिखी गई सबसे फेमस किताब मौन मुस्कान की मार के अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं आपको इस चैप्टर में आशुतोष जी के साथ जो भी कुछ घटना हुई है, जो व्यंग है, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगी अपने शब्दों में। तो इस चैप्टर का नाम है जी की शक्ति। एक दिन आशुतोष जी के मित्र का उन्हें फोन आया और बोले कि भाई घर आओ, एक सिद्ध पुरुष के दर्शन करवाता हूँ। प्रसिद्धि के इस दौर में जहाँ सिद्ध को ढूंढना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, वहां पर आनंद से भरे हुए आशुतोष जी ठीक 10:30 बजे अपने मित्र के घर पहुंच गए। उन विद्वान पुरुष के सम्मुख ही खड़े थे। वो विद्वान पुरुष पद्मासन लगाए हुए अपनी आंखों को खुद की नाक की नोक पर केंद्रित किए हुए ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए थे। 25-30 कॉमन फ्रेंड्स भी थे आसपास में और सभी सावधान की मुद्रा में अपने मेरुदंड को सीधा रखकर बैठे हुए थे। वातावरण में समुद्र की शांति थी। परिणाम स्वरूप आशुतोष जी के मित्र ने उनके हेलो का जवाब सिर्फ अपनी पलकों को झपकाकर ही दिया था। पता चला था कि जो सिद्ध पुरुष हैं वो वर्ग वर्ण जात पात पता चला था कि ये जो बाबा हैं, अर्थ धर्म ये जो सिद्ध पुरुष हैं, पता चला था कि ये जो सिद्ध पुरुष हैं लोभ को भी साधा हुआ है। एक दिव्य स्मित उनके चेहरे पर स्थायी रूप से विराजमान थी। आशुतोष जी के मित्र उनके संपर्क में पिछले 10 आशुतोष राणा जी द्वारा लिखी गई सबसे फेमस किताब मौन मुस्कान की मार के अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं आपको इस चैप्टर में आशुतोष जी के साथ जो भी कुछ घटना हुई है, जो व्यंग है, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगी अपने शब्दों में। तो इस चैप्टर का नाम है जी की शक्ति। होने और एक दिन आशुतोष जी के मित्र का उन्हें फोन आया और बोले कि भाई घर आओ, एक सिद्ध पुरुष के दर्शन करवाता हूँ। प्रसिद्धि के इस दौर में जहाँ सिद्ध को ढूंढना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, वहां पर आनंद से भरे हुए आशुतोष जी ठीक 10:30 बजे अपने मित्र के घर पहुंच गए। उन विद्वान पुरुष के सम्मुख ही खड़े थे। वो विद्वान पुरुष पद्मासन लगाए हुए अपनी आंखों को खुद की नाक की नोक पर केंद्रित किए हुए ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए थे। और कुछ लोग तो बताते हैं 25-30 कॉमन फ्रेंड्स भी थे आसपास में और सभी सावधान की मुद्रा में अपने मेरुदंड को सीधा रखकर बैठे हुए थे। वातावरण में समुद्र की शांति थी। परिणाम स्वरूप आशुतोष जी के मित्र ने उनके हेलो का जवाब सिर्फ अपनी पलकों को झपकाकर ही दिया था। भाई यही इनकी सेवा में पिछले 60 साल से हैं। अपने मित्र की अतार्किक पता चला था कि ये जो बाबा हैं, आशुतोष जी, ये जो सिद्ध पुरुष हैं, पता चला था कि ये जो सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने महसूस किया कि उनके दोनों हाथ खुद ही प्रणाम की मुद्रा में जुड़ गए हैं। आशुतोष जी ने प्रणाम करते हुए देखा कि दोनों की आशुतोष राणा जी द्वारा लिखी गई सबसे फेमस किताब मौन मुस्कान की मार के अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं आपको इस चैप्टर में आशुतोष जी के साथ जो भी कुछ घटना हुई है, जो व्यंग है, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगी अपने शब्दों में। तो इस चैप्टर का नाम है जी की शक्ति। को पूरी तरीके से एक दिन आशुतोष जी के मित्र का उन्हें फोन आया और बोले कि भाई घर आओ, एक सिद्ध पुरुष के दर्शन करवाता हूँ। प्रसिद्धि के इस दौर में जहाँ सिद्ध को ढूंढना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, वहां पर आनंद से भरे हुए आशुतोष जी ठीक 10:30 बजे अपने मित्र के घर पहुंच गए। उन विद्वान पुरुष के सम्मुख ही खड़े थे। वो विद्वान पुरुष पद्मासन लगाए हुए अपनी आंखों को खुद की नाक की नोक पर केंद्रित किए हुए ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए थे। का समय होता है। 25-30 कॉमन फ्रेंड्स भी थे आसपास में और सभी सावधान की मुद्रा में अपने मेरुदंड को सीधा रखकर बैठे हुए थे। वातावरण में समुद्र की शांति थी। परिणाम स्वरूप आशुतोष जी के मित्र ने उनके हेलो का जवाब सिर्फ अपनी पलकों को झपकाकर ही दिया था। 11 बजने की घोषणा की। घड़ी की आखिरी टन के बाद सिद्ध पुरुष ने अपने दीर्घ पता चला था कि ये जो बाबा हैं, ये जो सिद्ध पुरुष हैं, पता चला था कि ये जो सिद्ध पुरुष हैं, के बाजू में बैठे स्थूलकाय भद्र पुरुष ने जोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया। कुछ न समझते हुए सभी ने तालियां बजानी शुरू कर दी। आशुतोष राणा जी द्वारा लिखी गई सबसे फेमस किताब मौन मुस्कान की मार के अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं आपको इस चैप्टर में आशुतोष जी के साथ जो भी कुछ घटना हुई है, जो व्यंग है, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगी अपने शब्दों में। तो इस चैप्टर का नाम है जी की शक्ति। जी फॉर जिगर, जी फॉर एक दिन आशुतोष जी के मित्र का उन्हें फोन आया और बोले कि भाई घर आओ, एक सिद्ध पुरुष के दर्शन करवाता हूँ। प्रसिद्धि के इस दौर में जहाँ सिद्ध को ढूंढना
मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। वहाँ पर आनंद से भरे हुए आशुतोष जी ठीक 10:30 बजे अपने मित्र के घर पहुँच गए। उन विद्वान पुरुष के सम्मुख ही खड़े थे। वो विद्वान पुरुष पद्मासन लगाए हुए अपनी आंखों को खुद की नाक की नोक पर केंद्रित किए हुए ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए थे। 25-30 कॉमन फ्रेंड्स भी थे आसपास में और सभी सावधान की मुद्रा में अपने मेरुदंड को सीधा रखकर बैठे हुए थे। वातावरण में समुद्र की शांति थी। परिणाम स्वरूप आशुतोष जी के मित्र ने उनके हेलो का जवाब सिर्फ अपनी पलकों को झपकाकर ही दिया था। और ट्रबल के कारण तुमको ना तो जी फॉर गॉड मिले और ना ही जी फॉर गुड्स। एक और भूल तुमने की। पता चला था कि ये जो बाबा हैं, ये जो सिद्ध पुरुष हैं, पता चला था कि ये जो सिद्ध पुरुष हैं, लगा दिया। मेरे प्यारे बच्चों, जी फॉर गॉड तो अपने आप लगाने के लिए होता है, इसलिए आज से तुम सभी जी को आगे लगाओ तो तुम आशुतोष राणा जी द्वारा लिखी गई सबसे फेमस किताब मौन मुस्कान की मार के अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं आपको इस चैप्टर में आशुतोष जी के साथ जो भी कुछ घटना हुई है, जो व्यंग्य है, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगी अपने शब्दों में। तो इस चैप्टर का नाम है जी की शक्ति। तुम देखोगे कि वह चमत्कार। एक दिन आशुतोष जी के मित्र का उन्हें फोन आया और बोले कि भाई घर आओ, एक सिद्ध पुरुष के दर्शन करवाता हूँ। प्रसिद्धि के इस दौर में जहाँ सिद्ध को ढूंढना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, वहाँ पर आनंद से भरे हुए आशुतोष जी ठीक 10:30 बजे अपने मित्र के घर पहुँच गए। उन विद्वान पुरुष के सम्मुख ही खड़े थे। वो विद्वान पुरुष पद्मासन लगाए हुए अपनी आंखों को खुद की नाक की नोक पर केंद्रित किए हुए ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए थे। की रोशनी से जगमगाने लगा। 25-30 कॉमन फ्रेंड्स भी थे आसपास में और सभी सावधान की मुद्रा में अपने मेरुदंड को सीधा रखकर बैठे हुए थे। वातावरण में समुद्र की शांति थी। परिणाम स्वरूप आशुतोष जी के मित्र ने उनके हेलो का जवाब सिर्फ अपनी पलकों को